कैसे पता लगेगा कि हम अल्लाह से दूर हो रहे हैं? याद रखो कि जब नमाज इंसान छोड़ देता है तो ये निशानी है कि तुम अल्लाह से दूर हो रहे हो। जब कुरान पढ़ना छोड़ दोगे तो ये इस चीज की निशानी है तुम अल्लाह से दूर हो रहे हो। जब नमाज में तुम्हारा दिल नहीं लग रहा तो इस चीज की निशानी है कि तुम अल्लाह से दूर हो रहे हो। जब मस्जिद जाने का दिल नहीं चाह रहा तो इस चीज की निशानी है कि तुम अल्लाह से दूर हो रहे हो। दुनिया के कामों में इतने मसरूफ हो गए कि आखिरत के कामों के लिए टाइम नहीं है, तो याद रखो कि तुम अल्लाह से दूर हो रहे हो। कुरान पढ़ते हुए एहसास नहीं हो रहा, जज्बात नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, तो समझो कि अल्लाह से दूर हो गए। अल्लाह की खातिर नेक अमाल करने का दिल नहीं चाह रहा तो समझो अल्लाह से दूर हो गए। तो ये सारी वो अलामात है जो कि हमें पता होना चाहिए कि अगर ये सब मेरे साथ हो रहा है तो इसका मतलब है कि मैं अल्लाह से बहुत दूर हो रहा हूं। तो अल्लाह से दूरी जो है, जितना ज्यादा दूर होते जाएंगे उतना ही हमारे लिए क्या होगा, दुनिया की जिंदगी भी मुश्किल होती चली जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान में इसका जिक्र भी किया, मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो कोई भी मेरे जिक्र से एराज करेगा, यानी जो कोई भी मुझे भूल जाएगा, मेरी बात नहीं करेगा, मेरी बात नहीं मानेगा, मेरी अताअत नहीं करेगा, मुझे भुला देगा, मेरा तस्करा भुला देगा, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, मैं उसकी मईशत को तंग कर दूंगा। मईशत तंग करने का मतलब क्या है? इसमें जाहिर भी है और इसमें बातिन भी है। हो सकता है कि अल्लाह ने जो आपको नेमतें दी हैं, आप अल्लाह को भूलोगे, अल्लाह आपको भूल जाएगा। जो नेमतें वो आपको दे रहा था, हो सकता है वो नेमतें वापस ले ले। अल्लाह ने माल दिया था, हो सकता है वो माल आपको अल्लाह की अताअत की वजह से मिला था। ये कोई लाजमी गारंटी नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि अल्लाह सुब्हान तआला कभी किसी इंसान को अपनी अताअत की वजह से दुनिया भी दे देता है। ये लाजमी शर्त नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अल्लाह ने आपको जो दुनिया के अंदर जो सारी नेमतें मिली थी वो इस वजह से दी थी कि आपने अल्लाह की अताअत शुरू की थी, और जो ही आपने अल्लाह की अताअत छोड़ी, हो सकता है अल्लाह वो नेमतें वापस ले ले। और नेमतों के अंदर क्या है? माल अल्लाह की नेमत है, घर अल्लाह की नेमत है, अच्छी गाड़ी अल्लाह की नेमत है, अच्छा लाइफस्टाइल अल्लाह की नेमत है। ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। हमें लगता यूं है कि हमने जो है सब हासिल किया, हालांकि हमने हासिल नहीं किया होता, हमने मेहनत की होती है, लेकिन उस मेहनत के पीछे अल्लाह का हुक्म होता है कि अल्लाह फैसला करता है कि ठीक है चलो तुमने जो मेहनत की उसके बदले में मैं तुम्हें दे देता हूं। लेकिन बहुत दफा ऐसा भी होता है कि इंसान बड़ी मेहनत करता है लेकिन वो सब कुछ हासिल नहीं होता जो वो चाह रहा होता है। तो हर चीज के पीछे असल में अल्लाह का फैसला और अल्लाह का अमर होता है। तो जब इंसान अल्लाह की अताअत से गाफिल होता है तो ऐन मुमकिन है कि उस अताअत से गफलत की वजह से अल्लाह सुब्हान तआला जो दुनिया की जाहिरी नेमतें हैं अल्लाह वो भी वापस ले ले, अल्लाह वो सब वापस ले ले। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। और जब नेमतों के आदी हो जाते हैं हम, तो फिर उस आदत की वजह से जब वो चीज हमारे से छिन जाती है, तो चूंकि हमारे ईमान मजबूत नहीं होते तो फिर हम उन सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते। फिर पैनिक होता है, फिर एंजाइटी होती है, फिर पैनिक अटैक्स शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारा दिल और सारा दिमाग और सारी सोच और सारा वक्त इंसान उन्हीं नेमतों में डूबा हुआ था, और उन नेमतों में डूबे होने की वजह से उसके दिल के अंदर उन सारी चीजों की मोहब्बत इतनी ज्यादा डीप और इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि जब इंसान से फिर कोई महबूब चीज चली जाती है तो फिर उस इंसान के लिए उस सिचुएशन को हैंडल करना आसान नहीं होता। इसीलिए जिन लोगों के लिए उनका ईमान महबूब होता है तो उनको इस चीज से ज्यादा तकलीफ होती है कि हमारा ईमान अगर कमजोर हो रहा है तो उनको इस चीज पे ज्यादा तकलीफ होती है। अगर उनके पास से लाखों रुपया चला जाएगा तो उनको इतनी तकलीफ नहीं होगी क्योंकि उनका दिल माल के साथ नहीं अटैच्ड है। लेकिन जिसका दिल इस दुनिया की नेमतों के साथ अटैच होगा और अल्लाह से गाफिल होगा तो फिर उस इंसान को इसी चीज के अंदर तकलीफ होगी जब उसके पास से दुनिया की नेमतें चली जाएंगी।